जय श्रीमन्नारायण। हर हर महादेव। नमश्चंडिकायै। हमारे समस्त संप्रदायों के समस्त धर्माचार्यों का एकजुट होकर न्यायपालिका के माध्यम से जो जुडिशियल माफिया सनातन धर्म के विरुद्ध अनीतिपूर्वक अन्यायपूर्वक षड्यंत्र कर रहा है, समस्त धर्माचार्यों के माध्यम से उसका प्रतिकार अपेक्षित है। दुर्भाग्य का विषय है कि यह अपेक्षा उन लोगों से की जा रही है जिनके अंदर या तो धर्म के प्रति बोध नहीं या अन्याय के प्रति विरोध का साहस नहीं। फिर भी एक जनसामान्य हिंदू के मन में जिस प्रकार की चेतना का अनुभव पिछले कई दशकों से नहीं किया गया था, वो अभी किया जा रहा है। और दुर्भाग्य का विषय यह भी है कि इसमें जिन लोगों ने सनातन धर्म के नाम पर, हिंदू एकता के नाम पर वोट मांगे या हिंदुओं को एकजुट करने की बातें जाति पाति और शास्त्रीयता को मिटाने के नाम पर कहीं, वो सब मौन है। जनसामान्य का हिंदू लड़ रहा है और इस लड़ाई में आप गौर करेंगे तो वही जो मौलिक वास्तविक हिंदू है वही लड़ रहा है। आर्य समाज नहीं है इस लड़ाई में, गायत्री परिवार वाले नहीं हैं इस लड़ाई में, जो ब्रह्मा कुमारी हैं वो नहीं है इस लड़ाई में, निर्मल बाबा, राम रहीम, रामपाल वाले नहीं हैं इस लड़ाई में। ऐसे तथाकथित धर्मगुरु जो बने फिर रहे हैं अलग अलग स्थानों पर, चाहे स्वामी नारायण वाले ले लो, चाहे इधर सारथी बाबा वाले ले लो या करौली वाले ले लो, ये सब नहीं है इस लड़ाई में। किंवा जो कुछ इष्टों के नाम पर लोग चल भी रहे हैं, प्रेमानंद बाबा को ले लो या बागेश्वर धाम को ले लो या प्रदीप मिश्रा को ले लो, वो भी जितना जनबल उनके पास है, जितने लोग उनको फॉलो करते हैं, उनका अनुगमन करते हैं, वो कहीं नहीं दिख रहे हैं। कुछ लोगों को छोड़ दें तो मुखर होकर किसी संगठित रूप से किसी संस्था या व्यक्ति ने अभी तक कुछ ठोस नहीं किया है। फिर भी राष्ट्र में एक चेतना का अनुभव क्यों हो रहा है? क्योंकि वह अंदर से जो हिंदू के अंदर संस्कार जगा हुआ है वह उफान मार रहा है। अच्छा है, इसको एक अच्छी दिशा, अच्छी दशा मिले तो सार्थक परिणाम भी प्राप्त होगा। आज हमारे संज्ञान में पश्चिमामनाय श्री द्वारका शारदा पीठ के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी का पत्र आया है। सार्वजनिक रूप से भी उन्होंने व्यक्त किया और उनके एक प्रतिनिधि के माध्यम से हमें व्यक्तिगत भी प्राप्त हुआ और उन्होंने बड़ी ही निपुणता से इसमें अपना मंतव्य संक्षिप्त किंतु प्रभावी रूप से लिखा है। पढ़कर सुनाता हूँ। कर्तव्य पालन करना भी धर्म है। स्वतंत्र भारत के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक विष्णु भगवान के भक्त ने खंडित मूर्ति के स्थान पर भगवान का शुद्ध विग्रह स्थापित किया जाए, इस निवेदन पर न्यायाधीश की यह टिप्पणी, भगवान विष्णु से यह कहो कि वो मूर्ति स्वयं ठीक कर ले। न्यायपालिका लोकतंत्र का स्तंभ है। न्यायाधीश का निर्णय भारत की सनातनीय न्याय परंपरा की रक्षा करने में असफल रहा है। यह निर्णय न्याय मांगने गए प्रार्थी के मौलिक अधिकारों का हनन है। क्या ऐसा ही निर्णय आप अन्य धर्मावलंबियों के प्रति उनकी पूजा स्थलों के संबंध में दे सकते हैं? वक्फ बोर्ड आपकी अदालत में न्याय मांगने गया है, उन्हें खुदा या अल्लाह के से समस्या हल करने का निर्णय दिया जा सकता है? नहीं। इतना आत्मबल आप में नहीं है कि आप पक्ष विपक्ष का त्याग कर न्याय को निष्पक्ष के तराजू पर तौल सकें। श्री राम मंदिर अयोध्या का निर्णय अदालत में क्यों दिया गया? श्री राम ही मंदिर बनावे ऐसा आदेश देना था। हमारी आध्यात्मिक दृष्टि से अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण परमात्मा श्री राम की कृपा से ही संभव हो सका। अदालत एवं राम जन्मभूमि तीर्थन्यास को निमित्त बनाया। पुरातत्व विभाग ने जब नहीं सुनी तभी विष्णु भगवान के भक्त आपके पास न्याय मांगने गया कि खंडित मूर्ति के स्थान पर शुद्ध मूर्ति स्थापित हो। आपने उस आवेदक के आराध्य का ही उपहास किया। यह तो न्याय मांगने वाले के साथ अन्याय है। सनातन हिंदुओं के प्रति पक्षपातपूर्ण व्यवहार कब तक होता रहेगा? जब तक सभी हिंदू धर्मावलंबी अपने आराध्य धर्म और हिंदुत्व के प्रति एक नहीं होंगे। एक होंगे तो हिंदू राष्ट्र भी होगा और गोमाता राष्ट्रमाता भी होंगी। उच्चतम न्यायालय की इस व्यंग्योक्ति अनीति का हम विरोध करते हैं। सनातनियों के आराध्य का अपमान सहन नहीं किया जा सकता। श्री भागवतानंद निग्रहाचार्य जी को धन्यवाद देते हैं कि उनके माध्यम से ही इस विषय से हम अवगत हो सके। आवश्यकता स्वधर्म का पालन करते हुए एक हो जाने की है। फिर उन्होंने हस्ताक्षर किया है अपना। न्यायपालिका को भी इन्होंने संदेश दे दिया। और एक बिंदु पर आप गौर करेंगे तो हिंदू राष्ट्र शब्द का उल्लेख करके पूरी पीठ के भी अभियान को साधा, गोमाता राष्ट्रमाता कहकर ज्योतिष पीठ के अभियान को भी साधा और उदारतापूर्वक हमें धन्यवाद ज्ञापित करते हुए नामोल्लेख उपाध्युल्लेख के साथ धन्यवाद ज्ञापित करते हुए उक्त दोनों पीठों से यत्किंचित सिद्धांत परक जो मतभेद हमारा चल रहा है उसमें हमें भी साध लिया। ये बड़ा नैतिक लेखन है स्वामी सदानंद सरस्वती जी का, तो हम भी
विनम्रता, स्नेह, सम्मान और उदारतापूर्वक इनके इस पत्र का अभिनंदन करते हैं, इनको धन्यवाद देते हैं। द्वारका शारदा पीठ के अतिरिक्त इनसे पहले ही शायद कल या परसों ही ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जी का भी पत्र न्यायपालिका के विरुद्ध निर्गत हुआ है। यद्यपि उन्होंने थोड़ा विस्तृत लिखा है, उनके पास अच्छे अच्छे वकील भी हैं ना, तो उन्होंने अच्छा लिखा है। अंत में अनुरोध किया है कि टिप्पणी हटाई जाए। उस पंक्ति से हमें यह समस्या थी कि अनुरोध शब्द वहाँ नहीं होना चाहिए था, निर्देश शब्द ज़्यादा उपयुक्त होता। पालन करना न करना तो सामने वाले के विवेक पर है, और विवेक का कितना प्रयोग वह व्यक्ति करता है ये तो सबको दिख ही रहा है। लेकिन अनुरोध करना वहाँ इस विषय में उचित नहीं था। हाँ, कोई सामाजिक विषय होता, कोई और वैयक्तिक झगड़े झंझट की बात होती तो अनुरोध शब्द उचित होता, लेकिन अपने आराध्यों का अपमान करने वाले व्यक्ति से उसी बात की टिप्पणी हटाने का अनुरोध करना ये थोड़ा अप्रासंगिक लगा। फिर भी मौन की अपेक्षा यहाँ पर विरोध प्रासंगिक है, अभिनंदनीय है। जिन लोगों से हमारा कठोर सैद्धांतिक मतभेद है वर्णाश्रम और शास्त्रीय परंपरा के दृष्टिकोण से, उनमें से भी नरसिंहानंद जैसे लोगों ने जहाँ पर न्यायपालिका के विरुद्ध अस्पष्ट मुखर होकर आवाज़ उठाई है, अजीत भारती जैसे लोग या आनंद रंगनाथन जैसे लोग जिन्होंने मुखर होकर कहा है, इसमें इस बिंदु में, इस प्रकरण में, इस विषय में हम उन लोगों का भी अभिनंदन करते हैं। शास्त्रीय सिद्धांत से समझौता किए बिना इस विषय मात्र में हम उनका भी समर्थन करते हैं, जितने अंश में वो अपने सनातनी आराध्यों के सम्मान के लिए इन कुनीतियों का, इन द्वेषियों का विरोध कर रहे हैं। अन्य पीठों से श्रृंगेरी वाले तो कुछ बोलते नहीं हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके पास जितना ज्ञान है, जितना पैसा है, जितनी परंपरा का गौरव है, उनको बोलना चाहिए, लेकिन उन्होंने पता नहीं किस विवेक का प्रयोग करके एक नीति बना रखी है, और उस नीति का दुष्परिणाम आज न कल उनको ही भोगना पड़ेगा कि जो सत्ता पर बैठे हम उसका विरोध नहीं करते। ये गलत है। शासन के अनुकूल धर्म अगर चलने लगेगा तो धर्म अपनी मौलिकता खो देगा, और शासन के अनुकूल न भी चला जाए, धर्म के ही अनुकूल केवल चला जाए, तो धर्म बल से उस शासन का शोधन भी किया जा सकता है। यह शिष्टाचार से भी दृष्ट है, धर्म प्रमाण से भी दृष्ट है, और इतिहास से भी यह सिद्ध है। पूरी पीठ के शंकराचार्य जी का भी वक्तव्य इसमें अपेक्षित है। अभी तक उन्होंने कुछ बोला है ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। विद्याभास्कर स्वामी जी का भी वक्तव्य अपेक्षित है, किंतु थोड़ी मौसमी उनको अस्वस्थता हो गई है, गले में थोड़ा ज़्यादा दर्द है, तो उनसे आज ही मेरा संवाद हो रहा था, तो सार्वजनिक वक्तव्य देने लायक अभी उनकी वाणी खुली नहीं है। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि यथाशीघ्र थोड़ा सा काढ़ा इत्यादि और ले लें, गला थोड़ा और खुल जावे तो वो बोलेंगे। अभी बहुत कुछ चला है वायरल ना, तो बारिश में भी भीगने से और कुछ कुछ हो जाता है, व्यस्त जीवन में पोल्यूशन है, इतना प्रदूषण है, तो गले में थोड़ी उनको अभी बोलने में असुविधा हो रही है। तो हर वो व्यक्ति जो सनातन की मौलिक परंपरा के अंतर्गत शुद्ध रूप से प्रतिष्ठित हो, अथवा उस मौलिक परंपरा का अनुसरण न करने के बाद भी कम से कम स्वयं को हिंदू पहचान के साथ जोड़कर देखता हो और इस विषय में न्यायपालिका के अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो, हम उन सभी लोगों के लिए इस विषय में, इस बिंदु विशेष में हम उन सभी लोगों के साथ हैं, और उन लोगों के प्रति हमारी शुभकामनाएं और मंगलानुशासन भी हम व्यक्त करते हैं। अब जिन एनजीओ, जिन संस्था, परिवार, समाज, इन लोगों ने स्वयं को हिंदू धर्म का एक अंग दिखाने का प्रयास किया, किंतु सर्वतोभावेन सर्वथा जिन्होंने सनातन के ही मौलिक सिद्धांतों का विरोध किया, इस्कॉन वाले कहाँ दिख रहे हैं अभी? रामपाल वाले कहाँ दिख रहे हैं? राम रहीम वाले कहाँ दिख रहे हैं? आर्य समाज वाले कहाँ दिख रहे हैं? ब्रह्मा कुमारी वाले कहाँ दिख रहे हैं? मतलब ये सब और जितने हैं, स्वामीनारायण वाले कहाँ दिख रहे हैं? इनको केवल हिंदुओं का रुपया चाहिए जेब में भरने के लिए, और हिंदुओं के उन आराध्यों का तिरस्कार करते हुए या तो अपने किसी शास्त्रोक्त देवता के मनमाने रूप में प्रस्तुत करना, या किसी मनमाने को ही देवता के रूप में प्रस्तुत कर देना। शिरडी साईं वाले कहाँ हैं अभी? जैसे कोई शास्त्रोक्त देवता हो उसको रखना तो है, किंतु उसकी भाषा, उसकी वेश, उसका सिद्धांत अपने रूप में प्रस्तुत कर देना है जो उसके मौलिक सिद्धांत के विरुद्ध हो, अथवा किसी मनमाने को साईं के समान, घनश्याम पांडे नाम था ना, उस स्वामी नारायण के समान उसको ही देवता बनाकर प्रस्तुत कर देना है। ऐसे लोगों से धर्म बचेगा भी नहीं, और ऐसे लोग धर्म के लिए समय पर आएंगे भी नहीं। अपना कॉरपोरेट खड़ा करना, अपनी बिजनेस मोनोपोली बढ़ाना, पॉलिटिकल मैनूवर्स बनाना और वोट बैंक को मोबिलाइज करना, यही इनका काम है, यही लोग कर सकते हैं। सिद्धांत बल जिसके पास रहेगा, या कम से कम सिद्धांत का बोध न भी हो, अपने अंदर उस गौरव की चेतना होगी, तो वो चाहे सड़क का मजदूर हो,
चाहे वो किसी पीठ का शंकराचार्य हो, उसके अंदर वो ललक उठेगी, वो आग उसके अंदर उठेगी और वो बोलेगा। हाँ, अपने स्तर पर बोलेंगे, अपनी गरिमा अपनी प्रज्ञा की सीमा में बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे। उस बात का विरोध करने का साहस उनमें सदैव दिखेगा। तो हम द्वारका पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी सदानंद सरस्वती जी का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं, एवं तद्विध अन्य समस्त सज्जनों का जो इस प्रकरण में सनातनी एकता के लिए कटिबद्ध हैं, साथ में हैं, जिस भी स्तर पर उनकी भौतिक या धार्मिक प्रतिष्ठा हो, वो हमारे लिए इस प्रकरण में सराहनीय हैं। जय श्रीमन्नारायण, हर हर महादेव, नमः चंडिका जी।